भारतीय सवर्ण संघ सवर्ण बंधुओं का भारत का एक शक्तिशाली संगठन है जिसके माध्यम से भारत के निर्धन, शोषित, पीड़ित, विधवा, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर संपूर्ण बंधुओं की मदद की जाती है। इस संगठन से जुड़कर सभी सवर्ण बंधु एक दूसरे की मदद कर जरूरतमंद सवर्ण बंधुओं के आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भारतीय सवर्ण संघ के द्वारा ऐसा ही एक कन्यादान सहयोग कार्यक्रम 2 मार्च 2025 को भदोही जिले में अपने सवर्ण समाज के दिव्यांग भाई शिव कुमार मिश्रा जी के घर धीरपुर वैदा खास में संपन्न किया, जहां पर समाज के सभी सवर्ण बंधु एकत्रित होकर शिव कुमार मिश्रा जी के 5 मार्च को बिटिया के विवाह के लिए जमकर सहयोग दिया है। जो सवर्ण बंधु वहां उपस्थित नहीं थे, प्रांत से बाहर रहते हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन के माध्यम से शिव कुमार मिश्रा जी को सहयोग प्रदान किया। बिटिया के विवाह में विदाई का पूरा सामान भी भारतीय सवर्ण संघ ने दिया और शिव कुमार मिश्र जी को सभी स्वर्ण बंधु मिलकर उनके खाते में अच्छा खासा धन भी उपलब्ध करवा दिया। जहां पर मुख्य अतिथि भारतीय सवर्ण संघ के राष्ट्रीय महासचिव साधु तिवारी और भारतीय सवर्ण संघ मिर्जापुर के संरक्षक राजपति ओझा, विनोद सिंह, अखिलेश तिवारी, विंध्याचल मंडल अध्यक्ष DK मिश्रा, विंध्याचल मंडल के वरिष्ठ सलाहकार उदयराज चौबे, विंध्याचल मंडल संयोजक धीरज जटाशंकर दुबे, सागर रायपुर मंडल उपाध्यक्ष अमरेंद्र मिश्रा, मंडल संरक्षक कृपाशंकर पांडे, वाराणसी के महेंद्र पांडे, भदोही युवा जिलाध्यक्ष राहुल शुक्ला, जिला अध्यक्ष भदोही उपाध्यक्ष देवी शंकर दुबे, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और अपने सवर्ण समाज के सभी सवर्ण बंधु लोग कार्यक्रम में उपस्थित होकर कन्या को आशीर्वाद दिया और सभी सवर्ण बंधुओं को सहयोग के लिए धन्यवाद कहा और ऐसे ही अपने सवर्ण समाज के सभी दिव्यांग बंधुओं, विधवा माताओं, बहनों की हमेशा मदद करने का आश्वासन भी दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रीड न्यूज चैनल। इस समय उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गोपीगंज के अंतर्गत धीरपुर वैदा ग्राम सभा में उपस्थित हूं। यहां भारतीय सवर्ण समाज संघ के एक बैठक में बैनर तले बैठक हुआ है, जिस बैठक में कन्यादान सहयोग कार्यक्रम चल रहा है। हम आपको भारतीय सवर्ण संघ के पूर्वांचल के जो विंध्याचल मंडल के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को किस तरीके से करते हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हुए हैं। आज भदोही जिले के धीरपुर वैदा ग्राम में हम ये पास में हमारे बैठे हैं बड़े भाई श्री शिव कुमार मिश्रा जी और हमारे विंध्याचल मंडल के उपाध्यक्ष अमरेंद्र मिश्रा जी जो हैं, उनके जरिए मुझे पता चला कि अपने समाज के बहुत से ऐसे सवर्ण समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती, तो हमें गर्व है कि हम भारतीय सवर्ण संघ जैसे संगठन से जुड़े हैं और अपने सवर्ण समाज के हित का कार्य करते हैं हम लोग। तो अब उपाध्यक्ष जी से यह मुझे पता चला कि ये धीरपुर वैदा के जो श्री शिव कुमार मिश्र जी जो हैं, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और 5 मार्च को इनकी बिटिया की शादी है और शादी में यह जो है अपने भाई समाज में जिस तरह से चल रहा है, उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह कुछ भी अपनी बिटिया की विदाई में सामान दे पाते या फिर बारातियों की व्यवस्था कर पाते। मतलब इनकी स्थिति ठीक नहीं थी। हम लोगों को सूचना मिला। आपको इसकी सूचना कैसे और कब मिली? हमको 15 दिन पहले इसकी सूचना मिली हमारे मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय सवर्ण संघ के मंडल उपाध्यक्ष अमरेंद्र मिश्रा जी के जरिए। तो हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग जो है अपने समाज से मिल करके इनकी मदद करेंगे। भारतीय सवर्ण संघ की टीम को लेकर के हम लोग इनके यहाँ आए, सर्वे किए, बात सही पाया गया कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पहले आप लोग सर्वेक्षण में आए थे मिश्रा जी के यहाँ? पहले आए थे और सर्वे के बाद हम लोग गए अपने संगठन में, बैठक किए, चर्चा किए और लोगों ने यह फैसला लिया कि इनका मदद करना चाहिए और अपने समाज से अपील करके अपने भारतीय सवर्ण संघ के जो भी जुड़े पदाधिकारी हैं, जो भी सदस्यगण हैं, जो भी अपने सवर्ण समाज के लोग हैं, सबसे जो है कुछ न कुछ सहयोग मिला। किसी से पैसा मिला तो किसी से सामान मिला, जो कि यहाँ पास में सारा सामान रखा हुआ है और आपके खाते में भी 70-80 हज़ार रुपया हमारे भारतीय सवर्ण समाज के संघ के एक महेंद्र पांडे जी वाराणसी के हैं, उनके जरिए जो है इनके खाते में लगभग 70 से 80 हज़ार रुपया कैश आया है। और आप जब यहाँ सर्वप्रथम सर्वेक्षण में आए थे तो क्या देख करके आपको लगा कि इनका मदद किया जाए? देखिए, हम लोगों ने जब देखा और इनके बारे में जानकारी प्राप्त किया तो पता चला कि पहली बात तो ये कुछ करते नहीं हैं और पैर से विकलांग हैं। अच्छा अच्छा। और इसके बाद जो है इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मकान इनका सामने है, आप देख रहे हैं, घर पे छाजन भी नहीं है, घर पे छाजन भी नहीं है और एक जो है तिरपाल लगा करके इसी में रहते हैं ये। और इनके जो है 4 लड़कियां हैं और इनके पास कोई आमदनी नहीं है और किसी तरीके से अपना जीविका पालन परिवार को लेकर के करते हैं ये। तो आप इनके विकलांग होने पर आप इनका मदद कर रहे हैं। ये भारतीय सवर्ण समाज संघ के भी सदस्य पहले से हुए हैं
या आप लोग ऐसे ही करते हैं सबका? जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समुदाय के आप लोग मददगार ही बनते हैं? जी नहीं, हमारे भारतीय सवर्ण संघ का एक एजेंडा है, जो भी अपने सवर्ण समाज के शोषित, पीड़ित, आर्थिक रूप से कमज़ोर, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो उनको अगर उनकी सूचना भारतीय सवर्ण संघ को मिलती है कि उनको इस चीज़ की आवश्यकता है, तो हम लोग अपने समाज से अपील करके उनकी सहायता करने के लिए ज़रूर खड़े होते हैं। आपका संघ यह नहीं कहता कि हमारे साथ जो जुड़ेगा उन्हीं का करेंगे, उन्हीं ब्राह्मणों का करेंगे, या अन्य किसी ब्राह्मण का भी करेंगे, जो हमारे संघ नहीं है उनका भी हम सहयोग करेंगे? देखिए, भारतीय सवर्ण संघ की बात करें तो यह एक संगठन के बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं। जी, जी। और वैसे अपना पूरा सवर्ण समाज अपना एक परिवार है, और अपने परिवार में किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत तकलीफ हो तो हम लोग स्वतः से जो है खड़े हो जाते हैं सहयोग के लिए। जानकारी में आना चाहिए। जरूर। आपको यदि जानकारी मिलती है तो आप उस ब्राह्मण का मदद करने के लिए, उस सवर्ण का मदद करने के लिए आपकी टीम तथा आप वहाँ उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। हम आपको यह पूछना चाहते हैं कि मिश्रा जी को जो जो सामान दिए हैं, अर्थात जो लोग दिए हैं, क्या आप माइक में उन लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं? बिल्कुल धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत से हमारे सवर्ण बंधु और हमारे भारतीय सवर्ण संघ के पदाधिकारीगण और सदस्यगण ऐसे हैं कि कुछ भाई जिन्होंने जो है अपने समाज के लिए यहाँ न रहते हुए भी बाहर से मदद किए हैं, तो उनको देख करके हमें ऐसा लगता है कि अपने समाज के प्रति कितना समर्पित हैं। जैसे कि अपने सागर रायपुर ग्राम सभा के एक धीरज दुबे जी हैं, उन्होंने मिश्रा जी के खाते में 11,000 रुपया कैश, 12,000 लगभग, और एक यहाँ पे रखा हुआ है LED TV। और दूसरे हमारे बड़े बंधु हैं उदयराज चौबे जी, उन्होंने बिटिया की विदाई के लिए ऊषा का एक सिलाई मशीन दिया है, जो कि यहाँ पास में रखा हुआ है, और 501 रुपया कैश भी दिया था। और हमारे जो श्याम नारायण दुबे जी हैं वीरापट्टी के, उन्होंने एक सीलिंग फैन ऊषा का दिया था। और हमारे एक अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, उनके तरफ से एक आयरन और एक टिफ़िन बॉक्स मिला है। पांडे इलेक्ट्रॉनिक ज्ञानपुर के हैं, उनके तरफ से एक जेंट्स जो है हैंड वॉच मिला है। और मैं अपनी बात नहीं करना चाहता भाई, जो कुछ भी हमसे भी बन सका हमने भी बिटिया के लिए एक मिक्सर गिफ्ट किया है। और हमारे भारतीय सवर्ण संघ के राष्ट्रीय महासचिव जी जो हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जो लोगों से सहयोग मिला संगठन के खाते में, उस संगठन के खाते में जो पैसा आया उससे ये सारा सामान जो है हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी के नेतृत्व में जो है ये कार्य हो रहा है, और सामान आया है। और वह भी आज यहाँ पे उपस्थित थे, और हम लोग उनको बहुत धन्यवाद करते हैं और जो है उनको बहुत सम्मान देते हैं। और हमारे संगठन के नल और नील कहिए या तो फिर हनुमान जी और अंगद कहिए, 2 लोग भदोही डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिनको कि आज भी हमने जो है राष्ट्रीय महासचिव जी से अपने अपील किया था, कि निवेदन किया था कि उनका नाम है राहुल शुक्ला जी, वो संगठन के हनुमान जी कहलाते हैं। और उनके प्रयास से, उनके जो है मेहनत से ये जो यहाँ पे सारी व्यवस्था दिख रही है, यह उन्हीं की मेहनत का फल है। और पास में हमारे बैठे हुए हैं मंडल उपाध्यक्ष अमरेंद्र मिश्रा जी, यह भी जो है उन्हीं के जैसे हैं। और एक साथ 2 हनुमान तो हो नहीं सकते, इसलिए एक को अंगद और एक को हनुमान कह सकते हैं हम। चलिए, हम मिलते हैं इस समय मंडल उपाध्यक्ष अमरेंद्र मिश्रा जी से, और इस समय हम अमरेश मिश्रा जी से मिल करके यह जानना चाहते हैं कि इन्होंने, क्या नाम है आपका? अमरेंद्र मिश्रा। अमरेंद्र मिश्रा, मिश्रा मंडल उपाध्यक्ष। मैं अपने सवर्ण समाज के सभी भाइयों को प्रणाम और धन्यवाद करता हूं। जो हमारे दिव्यांग भाई श्री शिव कुमार मिश्रा जी को अभी 10-15 दिन पहले पता चला ऐसा केस है, वो हम लोगों को फ़ोन किए, हम लोग यहाँ आए, सर्वे किए और अपने ग्रुप में डाला। और हमारे भारतीय सवर्ण संघ के राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा कि आप पूरा जो भी बायोडाटा इनका डिटेल्स है वो आप डालिए, हम लोग पूरी मदद करेंगे। और हमारे साधु भैया जो राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, वो सभी गरीब कन्याओं के लिए, जो विधवा, विकलांग और ज़रूरतमंद भाई हैं, उनके लिए हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं, चाहे वो कंबल वितरण कार्यक्रम हो, चाहे वो दिवाली के दिन गिफ्ट का कार्यक्रम हो। आपका ये जो भारतीय सवर्ण संघ है, अभी तक कितने कार्य कर लिए हैं? भारतीय सवर्ण संघ के माध्यम से सैकड़ों कन्याओं का जो है शादी विवाह में ये सब सहयोग दिया गया है। उसके बाद हम लोग दिवाली के कार्यक्रम में भी तेल दिया, मीठा और तमाम जो भी, अभी ठंडी में हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम किए थे। भारतीय सवर्ण संघ का कार्यक्रम बहुत बृहद चलता है और पूरे देश में चलता है। ये केवल एक विंध्याचल मंडल की बात नहीं है या एक जिला की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश में चलता है, ये भारतीय पूरे भारत में चलती है, पूरे भारत में चलता है। लंबी संस्था है। भारतीय सवर्ण संघ देश के 17 राज्यों में से वर्किंग पोजीशन में है, और इसमें जो है कम से कम लाखों कार्यकर्ता हैं। और हमारे सभी अधिकांश जो बड़े बड़े अधिकारी जो पद पे थे, वो रिटायर हो करके अभी अपने समाज सेवा में लगे हुए हैं। इस समय यहाँ भारतीय श्रवण समाज संघ के जिलाध्यक्ष, जो कि युवा जिलाध्यक्ष कहलाने वाले हैं, हमारे DK मिश्रा बड़े भाई जी, बोले उनका नाम हनुमान जी।
जो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं और इस अपने चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से वो देश को क्या बताना चाहते हैं, इस क्या जागरूक करेंगे, क्या बताएंगे और अपने संघ के बारे में क्या बताएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी भाइयों को प्रणाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो श्रवण समाज से हैं तो उनसे निवेदन, और बुराई मत गिनाइए कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। देखिए कोई धन्यवाद। गुण संपन्न नहीं है। ठीक है? धन्यवाद राहुल जी। हम इस समय बात करेंगे यहाँ जो जिस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, भारतीय श्रवण संघ के लोग, और जिसके उपलक्ष्य में यहाँ इतनी बड़ी कार्यक्रम रखा गया। और यहाँ उस लड़की के पिताजी बैठे हैं, सर्वप्रथम इनका नाम जानना चाहते हैं। शिव कुमार मिश्रा, धीरपुर बैदा। जी जी। पिताजी ये बताइए, ये जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया, ये किस लिए रखा गया? आपके यहाँ जो कार्यक्रम हुआ वो किस लिए रखा गया है? हमारी कन्या की शादी है 5 मार्च को। 5 मार्च को इस पिताजी की लड़की की, बड़ी लड़की की शादी है, और जिसमें ये श्रवण समाज संघ के लोग ने क्या क्या दिए, हम आइए पिताजी के ही मुख से जानना चाहते हैं, और क्या सच्चाई है, क्या कैसे है, हम पिताजी ही सब कुछ बताएंगे। पिताजी यहाँ क्या क्या उपस्थित हुआ है, आपको क्या क्या मिला है, ये आप बताइए। हमारे जो है अरविंदर मिश्रा जो है हमारे ही गांव के हमारे छोटे भाई हैं जी उनसे हमारा बात हुआ जी ऐसा ऐसा हम थोड़ा परेशानी में हैं। तो वो जो है बोले कि भैया आप लच्छू चिंता मत करिए, हमारा श्रवण समाज है, जी ये आपका पूरा मदद करेगा, आप किसी के बहकाइए मत आइए, और आपका जो भी ज़रूरत होगा हम लोग पूरा श्रवण समाज आपका पूरा सहयोग करेगा। अच्छा, आपने जब मिश्रा जी से कहा तो मिश्रा जी ने आपको आश्वासन दिया कि जो भी होगा हम पूरी व्यवस्था हमारा समाज करेगा। तो आपको इसमें क्या क्या मिला यहाँ, ये हमको बता सकते हैं 2 मिनट? टीवी, बक्सा, जरा हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे हमारे राज मिश्रा जी से कि सभी सामान को एक बार घुमा करके दिखा दें, जो कि पिताजी का मुख से नहीं कह पा रहे हैं। हाँ, अलमारी है, दिखा दें। टीवी है, दिखाने के साथ साथ मशीन है, जी गोदरेज का ये श्रृंगारदान श्रृंगारदान वगैरह है, आपको बेड है, हाँ, मिश्रा जी। हाँ, और पंखा है, उषा जो है वो बहुत कुछ, बहुत सामान है। ये घड़ी है, लड़के के लिए घड़ी है। लड़के के ये लिए पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञानपुर, इनकी तरफ से जो है क्या है, ये हैंड वॉच है। हाँ, ये मिक्सिंग जो कि राज टेलीकॉम, जो हमारे यहाँ राज भैया हैं, ये भारतीय श्रवण समाज संघ के विंध्याचल मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, इनकी तरफ से दिया गया है। और ये जो क्या है, ये सिलाई मशीन, ये सागर रायपुर ग्राम सभा के उदयराज चौबे बड़े भैया की तरफ से दिया गया है। तो पिताजी कुछ कैश भी आपके खाते में आए हुए हैं, या खाते में आए हैं, कुछ कैश मिले हैं? हाँ, कैश आया है। कितना कैश मिला है पिताजी? 70 के पार ही है। 70 के पार 70,000 आपके खाते के में पार आया है। हाँ, ठीक है पिताजी, आप इससे खुश हैं? बहुत खुश हैं आप भैया, इस बहुत अगर आभारी इस हैं। सामान को प्राप्त होने भारतीय के बाद, श्रवण- पैसे के सहयोग होने के बाद, आप श्रवण समाज संघ के, भारतीय श्रवण समाज, भारतीय समाज, भारतीय श्रवण, पूरे भारत के जितने श्रवण समाज हैं, जो भी मिलजुल करके आपका सहयोग किए, आप इस चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहते अरे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत महेंद्र पांडे जी को और अरविंदर मिश्रा जी हमारे जो हैं, और राहुल शुक्ला जी, शुक्ला DK जी, मिश्रा जी, DK मिश्रा जी, और यहाँ जो भी उपस्थित हैं, और साधु तिवारी जी महाराज जो है, और ऐसे ही तमाम ब्राह्मण समाज। चलो, यहाँ जो भारतीय श्रवण समाज संघ के लोग आए हुए थे, और जितना उन्होंने सामान दिया, इस सामान को प्राप्त करके पिताजी बहुत भावुक हुए हैं। लड़की के पिता हैं, बहुत भावुक हैं, बहुत गरीब हैं, और ये पैर से विकलांग हैं, और इनकी विकलांग अवस्था को देखते हुए अगर हमारे बड़े भाई साहब DK मिश्रा जी, राहुल शुक्ला जी, अमरिंदर मिश्रा जी, अगर ये लोग ऐसा सहयोग के हैं, पवन जी जो कि काफ़ी दूर से आए हुए हैं, और सुबह 10 बजे से ही जब तक ब्राह्मणों के यहाँ कुछ कार्यक्रम होता है या कुछ होता है, इनके कानों तक जाता है, तो बहुत दूर दूर से जो है आते हैं। यहीं उपस्थित हैं, हम भारतीय श्रवण समाज संघ के सदस्य हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर के आप लोगों का क्या सहयोग रहा? ऐसा है भैया, देखिए अपने भाई शिव कुमार जी के लिए जो सहयोग हम लोग कर रहे हैं, इससे हम लोगों को कितनी खुशी, आज आत्मिक खुशी मिल रही है जी जी कि हमारे एक भाई का हम लोग सहयोग कर पा रहे हैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं,
सब जो है अगर किसी कोई अपना भाई ऐसा है तो सब लोग उसका सहयोग करें। और मैं कन्हैयालाल दुबे निशांत आपका जिला प्रकोष्ठ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, कन्हैयालाल दुबे निशांत। मैं सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सहयोग किया है और जिन्होंने किया है। मैं 2 पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। अमृता बिटिया शुभ विवाह में जो सहयोगी बने उदार, अमृता बिटिया शुभ विवाह में जो सहयोगी बने उदार, धन्य जन्म जीवन है उनका, करें प्रभु जी कृपा अपार। इसी के साथ सबको मैं पुनः धन्यवाद दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय भारतीय सवर्ण संघ। यहाँ हमारे दुबे जी ने बहुत बढ़िया संदेश दिया और दुबे जी के शब्दों में सबसे बड़ा शब्द ये निकला कि जितने भी सवर्ण हैं एक दूसरे का मदद और सहयोग करें। इसी के साथ हम सभी भारतीय सवर्ण संघ को अपने चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद।